हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल। तो आज सरस्वती पूजा के बहुत बहुत बधाई। आप लोग के कुछ सरस्वती पूजा के ऊपर हम लिख दे रहे हैं, देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी हिंदुओं का त्यौहार है। हिंदुओं का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार, यानी कि बहुत सारा त्यौहार है। माता सरस्वती की विद्या माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। ज्ञान की देवी है। इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है। उस दिन अबीर गुलाल और कुमकुम लगाए जाते हैं। भारत के सभी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में यह पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह त्योहार मुख्य रूप से विद्यार्थियों का त्योहार है। माता सरस्वती की पूजा का अपना महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, यानी कि बहुत दिन पहले ऋषि मुनियों ने सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी माना है। वे हंस पर विराजती है। यह हंस ज्ञान का सत्य है। निर्णय का प्रतीक है। उजाला कमल इनका आसन है, यानी कि माँ सरस्वती कमल के आसन है, जो उजाला रंग का होता है, जो सादगी और स्वच्छता का प्रतीक है। सरस्वती माता का वस्त्र भी उजाला है, यानी सरस्वती माता का वस्त्र, कपड़ा सब उजाला ही रहता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो विद्या पाना चाहते हैं, उनके लिए रंगीन और कीमती वस्त्रों का कोई महत्व तथा उपयोग नहीं है। सरस्वती जी के एक साय में बीड़ा है, यानी कि सरस्वती माता के पास में एक बीड़ा रहता है, जो यह बताती है
कि विद्या के साथ संगीत का होना भी आवश्यक है। यानी कि विद्या के साथ साथ संगीत भी यह होना आवश्यक है, जरूरी है। यह संगीत जीवन को मधुर मधुर मतलब अच्छा और सरल बनाता है। मधुर मतलब आसान और सरल बनाता है। सरस्वती जी के इरादे यानी कि सरस्वती जी के दूसरे छाया में पुस्तक है जो ज्ञान की शिक्षा देती है। सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस दिन हम सभी मन, कर्म और वचन से माँ सरस्वती के चरणों में अपने को सौंप दे। यानी कि सरस्वती माँ के चरणों में अपनों को सौंप दे, यानी कि दान दे दे और उनसे अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करें। सरस्वती माँ से हम चरणों में गिर जाएं और अच्छे ज्ञान पाने की प्रार्थना करें। सरस्वती पूजा की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। सरस्वती पूजा की तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग पूरे उत्सव के साथ यानी बहुत खुशियों के साथ साफ सफाई करते हैं। बहुत खुशियों के साथ हम लोग साफ सफाई करते हैं जहाँ सरस्वती माँ की स्थान होता है रखने के लिए। पूजा के लिए माता सरस्वती की एक प्रतिमा बनाई जाती है फिर उसे हम लोग सुंदर वस्त्रों से सुशोभित किया जाता है। यानी कि पहना कर ये सब किया जाता है। यह पूजा 2 दिनों तक चलती रहती है। पहले दिन की पूजा यानी कि पहला दिन जो पूजा होता है 11 बजे तक समाप्त हो जाता है। यानी पहला दिन का जो पूजा होता है 11 दिन तक समाप्त हो जाता है। हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूजा के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं। दूसरे दिन पूजा समाप्त होने के बाद प्रतिमा विसर्जन मतलब जो पानी में सिरवाने के लिए जाते हैं, दहवाने के लिए जाते हैं, किया जाता है। जो नदी या तालाब में विसर्जन होती है। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब शहर में रहते हैं, जैसे बनारस में तो गंगा जी में विसर्जन करते हैं। हम लोग गांव में हैं तो नदी में विसर्जन करेंगे, तालाब में करेंगे। अवसर पर एक मुख्य
जुलूस का आयोजन किया जाता है। धूमधाम से शेरवानी करने के लिए जुलूस निकालते हैं। अब अभी तो लॉकडाउन का माहौल है तो उतना जुलूस नहीं निकल पाएगा। सभी लोग नाचते गाते तथा नारा लगाते सरस्वती जी की प्रतिभा को विसर्जित करने जाते हैं। इस बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विसर्जन करने समय नारा ना लगाइएगा क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, बहुत दिक्कत होगा। सरस्वती पूजा हमारे लिए ज्ञान का प्रकाश लाती है। सरस्वती माता हमारे लिए, हम लोगों के लिए ज्ञान का प्रकाश लाती है, सच्ची विद्या की शिक्षा देती है, यानी कि सच्ची विद्या को शिक्षा देती है। और उस दिन हम लोग यह प्रतिज्ञा करते हैं कि दोहराते हैं कि पढ़ लिख कर हम अपने परिवार और देश का नाम ऊंचा करेंगे या रोशन करेंगे। हर वर्ष सरस्वती पूजा हमें ऐसा ही उपदेश दे जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लस शेयर बहुत करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।